नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए कुछ जानकारी लेकर आया हूं। बैंक ऑफ इंडिया जो एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, उन्होंने क्रेडिट ऑफिसर के लिए जनरल स्ट्रीम के लिए कुछ वैकेंसीज निकाली है और ये वैकेंसीज पीजीडीबीए प्रोग्राम के थ्रू भरी जाएंगी। जो पोस्ट ग्रेजुएट जो डिप्लोमा रहता है बैंकिंग और फाइनेंस में, जो आपने आईडीबीआई के लिए भी देखा होगा और बाकी बैंक्स के लिए भी, वो बैंक ऑफ इंडिया ने भी रिलीज किया है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो सब मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 11 फरवरी से भरना स्टार्ट हो जाएंगी। आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। अब क्या क्या रहेगा जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा पीजीडीबीए प्रोग्राम है। इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है देख लीजिएगा। सबमिशन का डेट 11 से है, लास्ट डेट 25 से रहेगा। एज और जो क्वालिफिकेशन वगैरह है वो 1 फरवरी से कैलकुलेशन रहेगा। अब हमारे काम का चीज क्या है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। आपके काम की चीज है ये वाला पार्ट, क्रेडिट ऑफिसर इन जनरल बैंकिंग स्ट्रीम। ये आपका जेएमएस स्केल 1 के लिए मतलब पीयू लेवल का रहेगा। एससी की 53, एसटी की 30, ओबीसी की 97, ईडब्ल्यूएस 35, 135 जनरल और टोटल 350 वैकेंसीज है, जिसमें आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी डिफरेंट वैकेंसीज आपके सामने। ये जो आईटी ऑफिसर है ये स्पेशलिस्ट टीम है। आईटी वाले जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए है स्पेसिफिकली, इनके लिए भी टोटल 150 वैकेंसीज इन्होंने निकाली है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीजें हैं। अब इसमें सबसे पहले अपने क्वालिफिकेशन वगैरह और पे स्किल वगैरह देख लेते हैं। पे स्किल आपका जो जीएमए जूनियर मैनेजमेंट वाले का रहेगा 36,000, 46,000, 49,000 इस तरीके से इंक्रीमेंट है। आपकी एक अच्छा पे स्केल रहता है, आपके पीओ के बराबर का पे स्केल रहने वाला है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलिजिबिलिटी देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा 1 फरवरी से कैलकुलेट होगा। मेन जो पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। नेशनैलिटी वगैरह ये सब तो हमारे काम का नहीं है। हमारा जो मेन काम का रहता है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का रहता है। तो क्रेडिट ऑफिसर्स जो सब भर सकते हैं उनके लिए एज का क्वालिफिकेशन है 20 से 29। रेफरेंस डेट आपको मैंने ऑलरेडी बता दी है, 1/2/2023 है। ठीक है जी। अब कौन कौन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, अ डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द कैंडिडेट मस्ट पोजेस द वैलिड मार्कशीट या फिर डिग्री सर्टिफिकेट दैट ही शी इज ग्रेजुएट ऑन द डे ही शी रजिस्टर्स एंड इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड व्हाइल रजिस्टरिंग ऑनलाइन। ठीक है जी। तो 1 फरवरी का अपना जो बेस डेट रखा गया है उसके अकॉर्डिंग 20 से 29 एज का, और आपके पास किसी भी ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट, जो भी अपने ग्रेजुएशन से इक्विवेलेंट भी बहुत चीजें होती है, उससे इक्विवेलेंट भी आपका रहेगा इस तारीख तक का। तो बिल्कुल आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर आप देखें तो तो आईटी के लिए भी बता रखा है 20 से 29 ये इनका थोड़ा स्पेसिफिक है। जैसे कि आप देख सकते हैं डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, आईटी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इस तरीके से अलग अलग आपके चीजें बता रखी है कि इनमें से अगर कोई भी हो तो आप आईटी स्ट्रीम के लिए भी भर सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अब अपना एज का हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, कोई परसेंटेज नहीं है, जस्ट ग्रेजुएट। ठीक है जी। अब इसके अलावा काम की चीज पैटर्न देखते हैं एक बार। एग्जाम पैटर्न इसका क्या है वो एक बार देख लेते हैं फटाफट से। हाँ जी, ये रहा आपका 3 फेज में है। सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम का देख लो। एक ही ऑनलाइन एग्जाम होगा, अभी उसकी डेट डिसाइड नहीं किया तो, पर मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लगता है मार्च में हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल में तो ये बैच ही स्टार्ट करने वाले। पीजीडीबीएफ जो कोर्स होता है ना, उसमें आपके पहले पढ़ाई होती है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होती है साल भर के अराउंड की। आई थिंक 8 महीना वैसे होती है, 8 या 9 महीना क्लासेस होती है, 3 महीना ब्रांच ट्रेनिंग होती है। तो उसकी स्टार्टिंग अप्रैल से हो जाएंगी, बट उसमें एडमिशन से पहले ऑनलाइन एग्जाम निकालना पड़ेगा। ऑनलाइन एग्जाम में क्या क्या है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस है, डीआई है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और डिस्क्रिप्टिव भी है जिसमें लेटर ऐसे राइटिंग है। ठीक है जी। अब ये थोड़ा अपना जो पेपर है ये मेंस लेवल वाला पेपर है, एक ही पेपर होता है और मेंस लेवल वाला पेपर होगा ये। 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 40 स्पेसिफिक मिनट, 45, 60 मिनट रीजनिंग के लिए,
40 क्वेश्चन आपके जीए वाले, 40 मार्क्स 35 मिनट, 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट, और 2 क्वेश्चंस होंगे, एक लेटर राइटिंग रहेगा, एक ऐसे होगा टाइप करना रहेगा, और 25 मार्क्स रहेगा, 30 मिनट्स का आपका टाइम होगा। 25 कैसे, लेटर वाला आई थिंक 12 का होगा और ऐसे आपका 13 का होगा। ठीक है जी, इस तरह का सेटअप रहेगा, वही मेंस वाला स्ट्रक्चर रहने वाला है। लेवल वगैरह के बारे में कुछ दिनों में अपने बात करेंगे इस पे। देन पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग जैसा रहता है, नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर फॉर ईच क्वेश्चन रॉन्ग आंसर कैंडिडेट 1/4 आपका नेगेटिव रहने वाला है। देन सेकंड फेज क्या रहेगा, सेकंड फेज थोड़ा सा नजर डालिएगा यहाँ पे। सेकंड फेज आपका जो मेंस एग्जाम क्लियर करके आएंगे फिर उनको इंटरव्यू के लिए बिठाया जाएगा। द बैंक विल कंडक्ट द पर्सनल इंटरव्यूज ऑफ ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू विल बी 60 मार्क्स का ये इंटरव्यू रहेगा। ठीक है जी, मिनिमम क्वालिफाइंग इन्होंने पहले ही बता रखे हैं कि 40% तो आपका जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए और 35% है SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है जी, तो ये आपका मिनिमम है। डन। इसके बाद फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन विल बी कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू ऑनलाइन टेस्ट एट सम सेलेक्टेड सेंटर्स। कुछ सेंटर्स पे ही कंडक्ट करवाया जाएगा। तो टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर अ ग्रुप डिस्कशन विल बी 40 मार्क्स का आपका ग्रुप डिस्कशन भी रहने वाला है। ठीक है जी, मिनिमम क्वालिफाइंग इसमें भी 40% जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए और 35% SC ST OBC PWD के लिए। ठीक है जी, अब इसके बाद फाइनल सिलेक्शन फिर कैसे होगा, सारी चीजों को मिला के फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट्स इन ऑनलाइन एग्जाम, पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन। फाइनल लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फॉर द रेस्पेक्टिव कैटेगरीज। ठीक है जी, ये सब चलेगा। इन केस ऑफ इक्वल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 2 और मोर कैंडिडेट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट, ऑर्डर ऑफ सच ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। कैंडिडेट सिक्योरिंग हायर इन ऑनलाइन विल बी प्लेस्ड हायर इन द मेरिट लिस्ट। मतलब किसी लोगों का मार्क्स सेम रह जाता है तो ऑनलाइन कम में जिसका ज्यादा रहेगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ये तब सो नॉर्मल है। इन्होंने परसेंटेज वाइज बाइफर्केशन नहीं दिखाया। अच्छा, अब अपने मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, क्योंकि काफी बच्चे तो इस चीज को लेकर कंफ्यूज होंगे कि ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ये सब होता क्या, तो इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में बात की एडमिशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, क्योंकि ये आप कंप्लीट करोगे उसके बाद आपका ब्रांच में जॉब फाइनल किया जाता है। तो इसमें क्या रहने वाला है, आफ्टर फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स एज अबव, ऊपर वाले आपने तीनों चीजें क्लियर कर ली, ग्रुप डिस्कशन, जनरल जो अपना इंटरव्यू है और ऑनलाइन एग्जाम, सारी चीजें कर दे। टू मेंटेन मैंडेटरीली पास द डिप्लोमा कोर्स बिफोर गेटिंग इंडक्टेड या ऑब्जर्व्ड इन द बैंक। बैंक में लगने से पहले आपको ये कोर्स, डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। अब कोर्स का फीस बता रहा है, फीस फॉर द अबव सेड PGDBF प्रोग्राम फॉर ऑफ 1 ईयर, 1 साल का ये PGDBF प्रोग्राम होगा। इसकी फीस है 3,50,000 प्लस जो GST है वो भी, विच कैन बी मेड बाय द एज पर फॉलोइंग शेड्यूल। उसका शेड्यूल बताया है कि भैया जो टेंटेटिवली ट्रेनिंग प्रोग्राम विल स्टार्ट ऑन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, 1 अप्रैल 2023 से तो ये ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट करवा देंगे। इसका मतलब उससे पहले ही आपके सारे एग्जाम्स वगैरह हो जाएंगे। ठीक है जी, अब अलग अलग कैसे कैसे 3 पार्ट में आप फीस दे सकते हैं वो सब इन्होंने बताया। अब काफी बच्चों की ये होगा कि सर ये फीस देंगे कैसे, तो इसके लिए भी इन्होंने लोन वगैरह की फैसिलिटीज अवेलेबल कराए। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव द ऑप्शन टू पे द कोर्स फीस फ्रॉम देयर ओन सोर्सेज, खुद से भी आप भर सकते हो, नहीं तो आप ये भी कर सकते हो बाय अवेलिंग द एजुकेशन लोन फ्रॉम आवर बैंक सब्जेक्ट। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया से ही एजुकेशन लोन लेके भी आप ये पैसे भर सकते हैं। अच्छा, एजुकेशन लोन जो है बैंक में ग्रांट एजुकेशन लोन टू द कैंडिडेट सब्जेक्ट टू द एलिजिबिलिटी एज पर द एजुकेशन लोन स्कीम। जो भी एलिजिबिलिटी रहती है लोन को देने की, उसको अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको लोन दिया जाएगा। द मैक्सिमम लोन अमाउंट ग्रांटेड टू द कैंडिडेट विल बी इक्वल टू द कोर्स फी। मैक्सिमम जितना ज्यादा से ज्यादा पूरी की पूरी फीस भी आपकी लोन के अंदर कवर की जा सकती है। इफ द कैंडिडेट विशेस टू अवेल लोन फॉर परचेस ऑफ लैपटॉप, लोन क्वांटम फॉर लैपटॉप शेल बी लिमिटेड फॉर 50,000, मतलब लैपटॉप वगैरह के लिए भी आप ले सकते हो। Then reimbursement of the course fees after, ये अच्छे से सुनिएगा, ये अच्छा पार्ट है। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 5 years, 5 साल का अगर आप सर्विस बैंक में कंप्लीट कर लेते हो एज अ रेगुलर एम्प्लॉय, द बैंक, इसका चेंज करते हैं थोड़ा, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 5 years सर्विस इन द बैंक एज अ रेगुलर एम्प्लॉय, बैंक will reimburse
द टोटल कोर्स फी टू द कैंडिडेट, जो आपने 3,50,000 प्लस जीएसटी किया था 5 साल के बाद पूरा का पूरा आपको वापस दे दिया जाएगा। ठीक है जी। कैंडिडेट्स who have availed the education loan towards payment of the course fee, the loan amount will be reimbursed in the loan account which is subsequently led to the closure of the account। लोन आपका वापस कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीजें आपको वापस दे दी जाएगी। अब एग्रीमेंट स्लैश सिक्योरिटी बॉन्ड, ये तो रहता है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स have to execute an agreement to serve the bank for a minimum period of 3 years of service। 3 साल की सर्विस आपको मिनिमम करनी है ज्वाइनिंग के बाद से। उसमें आपका पीजीडीबीएफ प्रोग्राम वाला साल इंक्लूडेड नहीं है, वो खत्म होने के बाद जब आप बैंक में लग जाओगे उस बाद से 3 साल तक आपको काम करना पड़ेगा। ये बॉन्ड आपसे साइन करवाया जाएगा। साथ ही साथ इससे पहले अगर आप छोड़ दोगे तो आपको फीस भी पूरी भरनी पड़ेगी, जो कोर्स फीस है, जो आप लोन के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा करके भर रहे थे वो भी पूरा भरना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो भी पेनल्टी रहती है सर्विस बॉन्ड जितने का भी इन्होंने करवाएंगे साइन, वो भी आपको पैसे भरने पड़ेंगे। अच्छा, अब कोर्स करिकुलम क्या है? कोर्स पीरियड फॉर द अबव पीजीडीएफ प्रोग्राम वुड बी 1 ईयर एंड विल बी डिवाइडेड इनटू 4 ट्राइमेस्टर। 3 ट्राइमेस्टर में विद असेसमेंट एट द एंड ऑफ ईच ट्राइमेस्टर। आउट ऑफ द टोटल 4 ट्राइमेस्टर, फर्स्ट 3 trimester will be on campus and the last trimester will be on the job training at the banks on branch। जैसे कि मैं कह रहा था 1 साल का प्रोग्राम रहता है, 9 महीने तो आपको ऑनलाइन क्लासेस करवाते हैं, 3 महीने आपको ब्रांच में ट्रेनिंग देते हैं। वही बातें इसने बताई है। अच्छा, अब इस दौरान आपको कुछ पैसे मिलेंगे क्या? जो 9 महीने की जो आपकी ट्रेनिंग रहेगी ना, पहले 3 ट्राइमेस्टर जिसमें ऑनलाइन क्लासेस होंगी, उसमें आपको मिलेंगे 2,500 रुपए हर महीने। पर जब आखिरी के 3 महीने जब आप ब्रांच में काम कर रहे होंगे तब आपको मिलेंगे 15,000 पर मंथ। अब एक बार जब ये सब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद प्रॉपर पीओ की सैलरी आपको मिलने लग जाएगी। अब एग्जामिनेशन सेंटर्स वगैरह हैं, ये सब तो बता ही रखा है, ये सब एग्जामिनेशन सेंटर्स वगैरह हैं, इसमें कोई शक और सवाल नहीं है। ठीक है, ये सब तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। बाकी और कुछ काम का है क्या? एडी वगैरह, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ठीक है, बाकी सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये कुछ चीजें थी यार, बाकी अब आपके ऊपर है, आप भरना चाहे नहीं भरना चाहे। 11 तारीख से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। मेरा तो ये कहना है कि अगर आप आईडीबीआई के लिए भरना के लिए तैयार हो, आईडीबीआई का आप फॉर्म भरने के लिए रेडी रहते हो, आईडीबीआई का फॉर्म भरते हो, तो आपको ये वाला फॉर्म भी जरूर भरना चाहिए अगर आप भरते हो तो। अगर नहीं भरते हो, सिलेक्टेड के लिए कि सर हर किसी का नहीं भरना चाहते, हम कोई पीजीडी प्रोग्राम में नहीं पढ़ना चाहते, सीधा एग्जाम क्लियर करके सीधा नौकरी लगना है, कोई पैसे वैसे भी नहीं देने हमें, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, चलो टेक केयर।